अब हम बात करते हैं एसोसिएटिविटी की। तो इसमें मेनली होता क्या है कि तीन रैशनल नंबर्स लेते हैं हम ए बी सी, उनको चेक करते हैं कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या वो इस फॉर्म में, ब्रैकेट की फॉर्म में रीअरेंज होके इक्वल होते हैं कि नहीं होते। ठीक है, ये हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम एडिशन को चेक करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो ए है वो वो मान लेते हैं 1/2 है, बी है ये 3/2 मान लेते हैं, और सी को मान लेते हैं 5/2। तो अब हम इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले एडिशन में इसको चेक करेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी, तो करके देखते हैं। a क्या है हमारा 1/2 प्लस, फिर b प्लस सी क्या है, b क्या हमारा 3/2 और प्लस 5/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। सबसे पहले इनका एलसीएम लेते हैं। 1/2 प्लस एलसीएम लेके आएगा आपका 5 + 3/2। इसको आगे करेंगे तो 5 + 3 हो जाएगा आपका, इसको 1/2 प्लस 5 + 3 8/2। अब इनका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा a + 1/2 9/2। ठीक है, तो a प्लस b प्लस c ऐसे करके तो 9/2 आ रहा है। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं = 9/2। अब हम ये दूसरा वाला चेक करते हैं। तो दूसरा वाला चेक करने के लिए दूसरा चेक करेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी, तो इसमें क्या है 1/2 प्लस 3/2 प्लस 5/2। तो इनका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 1/2 प्लस 5/2। तो 3 + 1 4/2 प्लस 5/2। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 4/2 = 9/2। तो ये भी क्या आ रहा है 9/2 भी आ रहा है। तो यहाँ पे हम इसको मिटा के 9/2 लिख देंगे। तो हमारा दोनों सेम आ रहे। तो हम क्या करेंगे, एडिशन में एसोसिएटिविटी फॉलो करती है। ठीक है, अब हम सब्सट्रैक्शन में चेक करेंगे। तो सब्सट्रैक्शन में चेक करने के लिए चेक करते हैं। सबसे पहले ये चेक करेंगे। तो a - b - c, तो इसमें a क्या हमारा 1/2 माइनस 3/2 माइनस 5/2। तो इनका एलसीएम लेंगे तो 1/2 माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 5 और 3 8 2 और ये हो जाएगा 3 - 5। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे। 1/2 ये हमारा क्या आ जाएगा -2 -2/2 इस तरीके से आएगा। तो अगर आगे सॉल्व करेंगे इसको तो ये आएगा 1/2। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस साइन आएगा 2/2। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। तो a - b - c क्या आ रहा था 3/2। इसको हम साइड से लिख देंगे a - b - c, ये क्या आ रहा है हमारा 3/2। अब हम दूसरा चेक करेंगे।
अब हम ये वाला चेक करेंगे, ए माइनस बी माइनस सी ए के हमारे पास 1/2 माइनस बी के हमारे पास 3/2, ये ब्रैकेट बन, और सी के हमारे पास 5/2। तो इनका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4/2, सॉरी ये हो जाएगा 1 माइनस 3/2 माइनस 5/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2/2 माइनस 5/2। इसको सॉल्व करके कितना आएगा, ये माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं और साइन माइनस का आता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एलसीएम सेम होगा, एलसीएम 2 माइनस 2 और माइनस 5। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका माइनस 7/2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो माइनस 7/2 है ये किसके इक्वल में आ रहा है, ये आ रहा है a माइनस b माइनस c इज इक्वल टू आ रहा है आपका माइनस 7/2। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं a माइनस b माइनस c 3/2 आ रहा है, और a माइनस b माइनस c ये आ रहा है 7/2। तो ये दोनों सेम ही आ रहे हैं, तो जो एसोसिएटिविटी होगी वो सबट्रैक्शन में फॉलो नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट फॉलो, ठीक है। उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला भी हम चेक करके बताते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन वाले में ए मान लेते हैं 1/2, बी 3/2, सी 5/2, वही मान लेते हैं 5/2। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या है, सबसे पहले इसको चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा a इंटू बी इंटू सी। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, a की जगह पे 1/2 इंटू 3/2 इंटू 5/2। तो यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व होगा ये 1/2, पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 3 15/4, ठीक है। अब इसको आगे अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 15 2 4 8। तो ये आ गया 15/8। इसको हम कहीं साइड में लिख देते हैं, a इंटू b इंटू सी इज इक्वल टू कितना आ रहा है 15/8। अब हम दूसरे के लिए चेक करेंगे, तो इसके लिए चेक करेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं a इंटू बी इंटू सी। तो 1/2 इंटू 3/2 ब्रैकेट में है और साइड में क्या है 5/2। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 1 3/4 इनको हो जाएगा 5/2। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 15 4 2 8। तो ये भी क्या है, सेम इसी की तरह आ रहा है, तो इसमें क्या है एसोसिएटिविटी फॉलो करेगी। अब हम लास्ट डिवीजन का चेक करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो डिवीजन में सबसे पहले आगे वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले ट्राई करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a डिवाइड b डिवाइड c। तो a के हमारे पास 1/2 डिवाइड b क्या है 3/2 डिवाइड बाय 5/2। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको 1 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय, अब जब भी
रेशनल डिवाइड करते हैं हम, तो इसमें जो जो पीछे वाला होता है उसको जब हम के साथ डिवाइड करते हैं तो वो इनटू होके उल्टा हो जाता है 2/5। या और अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसको यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हैं 3/2 डिवाइड बाई 5/2। इसमें क्या होता है कि जो सबसे नीचे वाला टर्म है वो ऊपर के साथ इंटू हो जाता है और ये इसके साथ इंटू हो जाता है। इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से इंटू 2/5, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2 डिवाइड बाई 3/5। अब उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू होके क्या हो जाएगा, ये आपका उलट जाएगा 5/3। तो ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 2 3 जा 6। तो ये आ रहा है 5/6, ठीक है। ये आपका आ रहा है कितना 5/6। अब हम दूसरा चेक करेंगे a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c, ठीक है। a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c, ठीक है। तो इसको चेक करेंगे तो देना था 1/2 a डिवाइड बाई 3/2 b है डिवाइड बाई 5/2। अब सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू मल्टीप्लिकेशन उल्टा 2/3। तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पहले 5/2 लिखेंगे, ठीक है। तो ये करके कितना आ जाएगा 1/3 डिवाइड बाई 5/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 1/3 इंटू होके ये 2/5 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2/15। तो यहाँ पे जो a डिवाइड बाई b डिवाइड c, या आपका 2/15 और जो पहले वाला था वो कितना था 5/6। तो मतलब ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो एसोसिएटिविटी है वो डिवीजन में फॉलो नहीं होती, ठीक है, नॉट फॉलो। अब इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।